सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। मुंबई महानगर पालिका चुनाव यानी बीएमसी इलेक्शन 2026 के मद्देनजर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े सभी दिग्गज अब एक्टिव हैं और अपनी पार्टी को जीत दिलाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ अजीत पवार का बड़ा बयान आया। पुणे महानगर पालिका में अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त अजीत पवार ने जनता को संबोधित किया और बताया कि प्रदेश की सरकार में महायुति में शामिल रहने के बावजूद उन्होंने पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया। अजीत पवार ने संबोधन में कहा, अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग और अनूठा है। केंद्र में हम एनडीए सरकार का हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर विकास तेजी से हो रहा है। राज्य में हम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और मैं मिलकर सरकार चला रहे हैं। हालांकि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जनता को बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। एक समझदार वोटर स्वाभाविक रूप से सोचेगा, अगर हम केंद्र और राज्य में साथ हैं तो आखिर यहाँ क्या गड़बड़ है। अब इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए अजीत पवार का कहना है, मैं सभी को ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, कुछ साल पहले भी ऐसी स्थिति थी। उस समय राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में थी और केंद्र में यूपीए की सरकार। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और विलासराव देशमुख जैसे नेता अलग अलग समय पर राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। तब भी स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर अलग अलग लड़े जाते थे, अक्सर एक दूसरे के खिलाफ। अजीत पवार ने आगे कहा, आज भी वही स्थिति दिख रही है। केंद्र और राज्य सरकारें महाराष्ट्र के हर कोने में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी विकास योजना लंबित नहीं रखी गई। लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई सालों से एक ही नेतृत्व में चल रहे नगर निगमों की क्या स्थिति है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, असली सवाल स्थानीय नेतृत्व के प्रदर्शन का है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर पुणे महानगर पालिका के इस चुनाव में अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया। अब खुद पीएमसी के इलेक्शन को लेकर बीजेपी से आखिर अजीत पवार क्यों अलग हुए, उन्होंने खुद ही जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी इस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी है, अब भी वो स्थिति पैदा हुई, इसमें कोई दोहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे और उनकी पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, राज्य में महायुति की सरकार वो चला रहे हैं, लेकिन पुणे महानगर पालिका में उनका कहना है कि इस चुनाव के अंदर वो बीजेपी से अलग लड़ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पीएमसी इलेक्शन में पुणे महानगर पालिका में बीजेपी से अलग हुए अजीत पवार को इस बार के चुनाव में कितना फायदा होता है। कहीं ना कहीं अजीत पवार ने अपने विरोधियों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि चुनाव में कोई कुछ भी जोर आजमाइश कर ले, उनकी पार्टी का समर्थन जनता को है। अब देखना होगा कि पीएमसी इलेक्शन में अजीत पवार के फेवर में, उनकी पार्टी के फेवर में, उनके कैंडिडेट्स के फेवर में जीत आती है या नहीं, क्योंकि ये तो जनता के ही हाथ में है।